जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम कॉर्नर। एग्जाम कॉर्नर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से। पहला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम है। इसने अपना पूरा प्रभाव छोड़ा हुआ है। दूसरा जो प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन है। पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा के.एम. मुंशी, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा अब्दुल कलाम आजाद। इनमें जो नहीं शामिल हुए थे उनका जो नाम है महात्मा गांधी, वो संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो 1946 में जुलाई में जो संविधान सभा लगाई गई थी उसमें शामिल नहीं हुए थे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसमें 4 ऑप्शन है। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। इसका जो सही जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान ही आधार था संविधान सभा को गठित करने का। अगला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका जो सही जवाब है वो है डी। इसमें 4 ऑप्शन है। हुकुम सिंह, बलराम भगत, रवि राय और जीवी मलंकर। डी इसका सही जवाब है, जीवी मलंकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? 4 ऑप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव, श्री के.एम. मुंशी। इसका जो सही जवाब है वो है सर बी.एन. राव। ये जो थे सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान अपनाया गया था। इसमें जो प्रश्न के उत्तर हैं वो है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को और 31 दिसंबर 1949 को। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे, गोविंद बल्लभ पंत और देवीलाल। 4 प्रश्न है, 4 इसके उत्तर है इस प्रश्न के। इसमें जो सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? 4 उत्तर हैं इसके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा और संसद द्वारा। वो है संविधान सभा द्वारा। सही जवाब है संविधान सभा द्वारा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? इसके 4 उत्तर हैं। 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में,
26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। सही जवाब है डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था। इसका सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है 1911 कलकत्ता में, लेकिन ऑप्शन इसका नहीं दिया गया है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इसका जो सही जवाब है 1911 को गाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेतना कृपालनी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। सही जवाब है श्रीमती सरोजनी नायडू। ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। इसका जो सही जवाब है ए, 26 जनवरी 1950 को। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? इसके जो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ऐसे डांगे। सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि किसी भी दल को नहीं होना चाहिए, दल रहित लोकतंत्र होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? उत्तर है समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया? उत्तर है 1945, 1946, 1947, 1948। इसका सही जवाब है 1946। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसके उत्तर है 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947 और 9 दिसंबर 1946। सही जो जवाब है 9 दिसंबर 1946 है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी। इसका जो सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सही जवाब है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। इसका सही जवाब है केंद्रीय सरकार। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके जो उत्तर हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? उत्तर है प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का और तानाशाही का। इसका सही जवाब सी, प्रतिनिधियों का। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? 4 ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत। सही जवाब है अमेरिका। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको
शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान देश को अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948 और 6 नवंबर 1948। सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन है, नंबूदरीपाद, मुलजी वैश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्रीपद डांगे। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। सही जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? ऑप्शन है, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन, के टी शाह। सही जवाब है डी, के टी शाह ने कहा था। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, शक्ति के लिए अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, भारत को आजादी देने से इनकार कर लिए। सही जवाब है बी, शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था को निश्चित करने के लिए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसके उत्तर है, बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। सही जवाब है कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान का गठन देश के द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। इसका जो सही जवाब है वो है विधानसभा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 और 29 जनवरी 1950। सही जवाब है 24 जनवरी 1950। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? उत्तर है 1922, 1923, 1921 और 1920। सही जवाब है 1920। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा निर्मित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित और गवर्नर जनरल द्वारा नामित। सवाल है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उनके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित और गवर्नर जनरल द्वारा नामित। सही जवाब है डी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। इसी के साथ दोस्तों हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। वो है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गठबंधन कब बना? सही जवाब है 26 जनवरी
1950, लेकिन 26 जनवरी 1949 को इसे अपनाया गया था, इसलिए हम इसको सही उत्तर नहीं मानेंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर होगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और उसी दिन से इसको लागू किया गया था। सही जवाब यही होगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी, राजेंद्र प्रसाद, गोपालचारी अयंकर। सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के संविधान का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? इसका जो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारत सरकार अधिनियम 1861। सही जो जवाब है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? सही जवाब है एम एन रॉय। ऑप्शन है नेहरू, गांधी, जेपी नारायण और एम एन रॉय। जो सही जवाब है वो है एम एन रॉय। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरू की गई थी? निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? इसके चार ऑप्शन है 1909, 1919, 1945 और 1947। सही जवाब जो है 1935। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। इसका जो सही जवाब है वो है भारत के लोग। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पितातुल्य व्यवहार, एकता और अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। सही जवाब है भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन देश द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति। इसका जो सही जवाब है विधान सभा होगा। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जो जवाब है दोस्तों वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग, 22 भाग, 18 भाग, 25 भाग। सही जवाब है 25 भाग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम ए जिन्ना। सही जवाब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।